हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यार ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है, खासकर जब बात हमारे सोलमेट की हो। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की जब बात आती है तो प्यार के बिना ज़िंदगी बोझ बन जाती है। प्यार के बिना ज़िंदगी काटी जा सकती है, लेकिन ज़िंदगी जी नहीं सकते हो आप। और ज़िंदगी जो है, जीने और ज़िंदगी काटने में फ़र्क होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि एज़ अ वाइफ आपको क्या करनी चाहिए, जिससे आप जो है अपने हस्बैंड के दिल में जगह बना सकते हैं अपने लिए, उनकी नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, और कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर प्यार की बातें हो रही है तो प्यार भरा कमेंट भी आप करना बिल्कुल भी मत नहीं भूलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी बात है, आजकल आपने देखा होगा कि ज़्यादातर वाइफ जो सबसे बड़ी मिस्टेक करती हैं कि आपने देखा होगा कि आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है। तो जो वाइफ होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं तो उनका आप स्टेटस चेक करते हैं, जो भी उन्होंने फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर किया होता है वो आप देखते हैं। तो अगर आपने देखा कि आपकी जो फ्रेंड है या उनके हस्बैंड है, उन्होंने स्टेटस पे अपना फ़ोटो शेयर किया है साथ में, या कोई वीडियो ऐसा शेयर किया है, या उन्होंने कोई पार्टी अरेंज की थी, या फिर कुछ बर्थडे या एनिवर्सरी कुछ भी सेलिब्रेट किया था, या उनके हस्बैंड ने जो उन्हें किसी तरह का गिफ्ट किया था या सरप्राइज़ दिया था, तो वो सारी चीज़ें जब आप देखते हो तो वाइफ क्या करती हैं कि अगर आपने वो चीज़ें देखी तो वो जो है उस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं, अगर उनके जो हस्बैंड है वो उनके लिए वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पे आप अपना जो आपस साथ का जो फ़ोटो है वो शेयर नहीं करते हैं, या उनके लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाते हैं, या जैसा उनके सहेली के हस्बैंड ने उनके लिए सरप्राइज़ पार्टी प्लान किया था, तो अगर आपके हस्बैंड वैसा नहीं करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है आपको हर्ट करती है, आपको जो है अंदर ही अंदर तकलीफ़ देती है कि उनके हस्बैंड कितने अच्छे हैं कि उनके लिए ऐसे गिफ्ट देते हैं, सरप्राइज़ पार्टी प्लान करते हैं, उनके साथ में फ़ोटो इतने अच्छे अच्छे वो लोग क्लिक करते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। तो वही चीज़ें आपको जो है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको खाई जाती है, आपके अंदर वो चीज़ें जमा होती जाती है, और उसके बाद वही चीज़ें आप अपने रिलेशन में भी एक्सपेक्ट करने लगते हैं। तो गलती आप कहाँ करते हैं? चलो आपने देखा कि वहाँ पे वो लोग, उन लोगों का जो रिलेशन है वो इतना अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें दिख रही है वो एज़ इट इज़ ऐसा ही हो। आपको दूसरों को देख के जो है अपने रिलेशन में वही चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करनी है। आप अपने हस्बैंड में देखिए कि उनके अंदर क्या खूबी है, क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं, क्या वो आपकी केयर करते हैं, आपके लिए सही कुछ डिसीजन ले सकते हैं या नहीं, आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं। जो आपसी आपका जो भी फाउंडेशन है, जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, उनके तरफ ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों के रिलेशनशिप में जो चीज़ें आप देखते हैं वही चीज़ें अपने रिलेशन में एक्सपेक्ट करेंगे, और उसके लिए आप अपने हस्बैंड को जो है ताने मारेंगे या उनको बातें कहेंगे कि आप मेरे लिए ऐसा कुछ खास नहीं करते हैं, उनके हस्बैंड कितने अच्छे हैं। कंपेयर नहीं करना है आपको दूसरे के हस्बैंड के साथ, अपने हस्बैंड को जो उनकी क्वालिटीज़ है उनके लिए आप उनको अप्रिसिएट कीजिए, उनके साथ जो है कंफर्टेबल होने की कोशिश कीजिए, ना कि उनमें जो है चेंज लाने की कोशिश कीजिए दूसरों को देख के। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है लेडीज़ की, तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड आपकी केयर करें, आपका जो आपस का प्यार है वो और ज़्यादा बढ़े, उनके दिल में आप अपने लिए जगह बनाएं, तो उनकी क्वालिटीज़ को देख के, जो आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप उनके साथ खुश रहने की कोशिश करेंगे, ना कि दूसरों को देखकर आप अपने हस्बैंड में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे दूसरी बात की तरफ कि दूसरी ऐसी क्या जो बातें हो सकती है जो आपको माइंड में रखनी चाहिए, जिससे आप जो है अपने हस्बैंड के दिल में अपने लिए जगह बना सकते हैं। दूसरी जो बात है, आप खुद की केयर करें, खुद पे ध्यान दें। ज़्यादातर लेडीज़ क्या करती हैं कि शादी के बाद हम लोग जैसे फैमिली में बिज़ी हो जाते हैं, घर के कामों में, बच्चों में व्यस्त हो जाते हैं, तो खुद की तरफ ध्यान ही नहीं रहता है हमें, या फिर हम यूँ सोचते हैं कि अब हमें क्या ज़रूरत है अच्छे से रहने की, अपनी केयर करने की, अच्छा दिखने की, क्योंकि अब तो हमारी शादी हो गई है, अब हमें कौन देख रहा है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ज़रा खुद सोचिए कि अगर हम खुद ही हेल्दी नहीं रहेंगे, हैप्पी नहीं रहेंगे, स्ट्रेस फ्री नहीं रहेंगे,
हमारा जो हेल्थ है वो ख़राब रहता है, तबीयत हमारी सही नहीं रहती है, हम अच्छे से नहीं रहते हैं, हम खुश नहीं रहते हैं, हम हमेशा जो है हमें गुस्सा आता है या वीकनेस है किसी तरह की, या किसी बात को लेके हम स्ट्रेस में रहते हैं, तो अगर हम खुद ही परेशान हैं तो हम हस्बैंड को क्या खुश रख पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दें, हम अपनी खुशियों को के बारे में सोचें, हम किस तरीके से खुश रह सकते हैं, किस तरीके से टेंशन फ्री रह सकते हैं। किस बात को लेके हमें टेंशन होती है वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अंदर से खुश नहीं रहेंगे, हैप्पी नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, तो हम अपने हस्बैंड को भी खुश नहीं कर पाते हैं। तो ये जो गलती हम करते हैं कि खुद की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, या अपने ब्यूटी को मेंटेन करके नहीं रखते हैं, अच्छे से नहीं रहते हैं, या फिर खुश नहीं रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है रिलेशन को कहीं ना कहीं ख़राब करती है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहले ज़रूरी होता है सेल्फ़ केयर। अगर आप खुद की केयर नहीं कर सकते, खुद को अच्छा नहीं रख सकते हैं, तो आप किसी दूसरे को भी खुश नहीं रख पाते हैं, उनके का भी जो है अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो दूसरी बात आपको यही ध्यान रखनी है कि खुद की केयर करनी है, खुद की खुशियों के बारे में सोचना है, किस तरीके से आप खुश रहते हैं, किस तरीके से आपको स्ट्रेस से छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप पे भी पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी। आपके जो है हस्बैंड के साथ भी आप अच्छे से रहोगे, खुश रहोगे, तो उनका भी मन खुश रहेगा, और इस तरीके से जो है आप उनके दिल में अपने लिए जो है खास जगह बना सकते हैं। तीसरी बात है कि आपको अपने रोमांस को बरकरार रखना है। रोमांस को बरकरार किस तरीके से आप रखते हैं, क्या होता है ना कि शादी के कुछ टाइम तक तो सारी चीज़ें सही रहते हैं, आपस में जो कपल हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा रोमांस होता है, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ऐसा होता है कि रोमांस की बातें करना, अच्छी बातें करना, क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना बिल्कुल भूल ही जाते हैं। हम कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारियों में उलझ के रह जाते हैं। जब भी बात करने का मौका मिलता है हस्बैंड वाइफ को, तो सिर्फ घर की ज़रूरतें क्या है, कैसे शॉपिंग करना है, कैसे क्या चीज़ें कहाँ से अरेंज करनी है, जो बच्चों की ज़रूरतें हैं उसको किस तरीके से फुलफ़िल किया जाए, क्या काम कैसे करना है, बस यही सारे डिस्कशन हमेशा जो है करते रहते हैं। जब भी थोड़ा सा टाइम मिला या टाइम नहीं भी मिलता है, तो ये सारी चीज़ें जो है लाइफ में चलती रहती है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप अपने हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशन चाहते हैं, उनके दिल में अपने लिए खास जगह चाहते हैं, तो रोमांस को बरकरार रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। रोमांस को बरकरार आप किस तरीके से कर सकते हैं कि जब भी आपको टाइम मिले, थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें और उनसे प्यार भरी बातें करें। या अगर वक्त नहीं भी मिलता है तो जैसे घर के कामों में ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन आपने देखा कि आपके हस्बैंड ने कुछ अच्छा किया या कुछ ऐसा पहना हुआ है जो कि आपको पसंद आता है, जो उन पे सूट करता है, तो आप उसके लिए उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, अच्छी बातें बोल सकते हैं। जो ये छोटी छोटी बातें होती है, अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो आपस का जो उनका रोमांस है वो बरकरार रह सकता है। और जो घर के काम काज में उलझ के रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो है टाइम के साथ रोमांटिक बातें नहीं हो पाती है और रोमांस धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाता है, तो वो चीज़ें नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर की जिम्मेदारियां भी देखें, लेकिन आपस में इतनी ज़्यादा समझ होनी चाहिए, इतना ज़्यादा आपको ये होना चाहिए कि आप एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा खास है। आपकी जो पर्सनल बातें हैं, जो चीज़ें आपको एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, जिन चीज़ों की वजह से आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो वैसी बातें भी करना आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही बातें हैं जो आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है और ज़्यादा आप लोगों की जो बाउंडेशन है उसे जो है मजबूती देती है। तो रोमांस को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको टाइम मिले आप उनके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, क्या बातें हुई उस पर आर्गूमेंट ना करके अच्छे से प्यार से उनको समझा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे। तो इन चीज़ों का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगली जो बात है कि बेडरूम में आपको फॉर्मेलिटी नहीं करना है, फॉर्मेलिटी की जगह आपको इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब हमेशा साथ में रहते हैं तो आपको एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एक दूसरे के साथ टाइम आप बिता रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वाइफ को क्या करना चाहिए, आप उनको समझाएं, उनके साथ अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, आप उनको समझाएं कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं। ये जो वक्त है जब आप
उनके साथ होती हैं तो आपको कितनी ज़्यादा खुशी होती है। आप उनको सब समझाएंगे, उनको जताएंगे कि आपकी लाइफ में उनकी क्या वैल्यू है, आप कितना ज़्यादा उनसे प्यार करते हो, आपको कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप उनके साथ होते हो। तो ये सारी बातें जो है आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है और आपका जो रिश्ता है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इन बातों का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगली बात एक वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप अपने हस्बैंड के दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं, आपको अपने हस्बैंड को इमोशनली सपोर्ट देना है। इमोशनली सपोर्ट आपको कैसे देना है? जब भी आपको लगे कि आपके हस्बैंड परेशान है, किसी बात को लेके टेंशन में है, या किसी चीज़, या आप जो दोनों हैं वो किसी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, आपका कोई टाइम सही नहीं चल रहा है, या आपके हस्बैंड के पास मान लीजिए अच्छा जॉब नहीं है, उसको लेके वो परेशान है, या ऑफिस का कोई टेंशन है जिसकी वजह से वो परेशान है, तो उस टाइम पे एक वाइफ को जो है स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत होती है और अपने हस्बैंड को इमोशनली सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। ये जो टाइम होता है जब वो टेंशन में रहते हैं, किसी बात को लेके परेशान रहते हैं, या किसी जो है बुरे समय से आप लोग गुजर रहे होते हैं, तो उस टाइम जब आप उनको सहारा देते हैं, उनको समझाते हैं कि कोई बात नहीं, ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा, अगर कोई टेंशन है तो कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ये जो टाइम है जब आप उनका सहारा बनते हैं, उनको समझाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई है जो उनकी केयर करता है, कोई है जो उनके इस दुख में उनका सुख दुख का साथी है। और ये जो दुख का टाइम होता है ना, उस टाइम पे एक वाइफ का जो सपोर्ट होता है वो हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत का काम करती है। और ये जो हिम्मत है, अगर आप उनका सहारा बनते हैं, उनकी हिम्मत बनते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप लोगों का रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। अब मान लीजिए कि आप लोगों का कोई बुरा टाइम चल रहा है, या हस्बैंड के पास जो है अच्छी जॉब नहीं है, उस टाइम पे वाइफ उनके फीलिंग्स को नहीं समझती है कि वो भी कितने ज़्यादा परेशान होंगे इस चीज़ को लेके कि उनके पास जॉब नहीं है, कैसे क्या वो मैनेज करेंगे। लेकिन वो उनकी तरफ से ना सोच के सिर्फ अपने लिए सोचती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके साथ खुश नहीं हो, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। और इस बात को लेके अगर आप उनको बार बार ताने देते हैं कि आप मुझे कुछ दिला नहीं सकते हैं, मुझे खुश नहीं रख पाते हैं, तो आप ज़रा सोचिए कि आपके हस्बैंड को दिल को कितनी ज़्यादा ठेस आप पहुँचाते हैं। उनको ऐसा लगेगा कि उनकी जो लाइफ पार्टनर है उन्होंने चूज़ करने में गलती कर दी, उन्होंने गलत लड़की से शादी कर ली, और इस तरीके से आपका रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी इस तरह की कोई कंडीशन हो, जब भी आपके हस्बैंड परेशान हो, उनको इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो उस टाइम पे वो सपोर्ट आप उनको दे, वो सहारा आप उनके लिए बने। इस तरह से आप जो है उनके दिल में अपने लिए ख़ास जगह बना सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि इमोशनली जो सपोर्ट है वो आपको उनको देना है, जो उनका सहारा है वो आपको बनना है, तभी वो आपकी केयर करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, और एक टाइम जब भी आपको ज़रूरत होगी उनके सपोर्ट की, तो वो भी आपको जो है सपोर्ट देंगे, वो भी आपका सहारा बनेंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान ज़रूर रखेंगे। अगली जो बात है कि हमेशा वाइफ को अपने हस्बैंड की वैल्यू करनी चाहिए। जो भी वो बातें बोलते हैं, जो कुछ भी वो करते हैं, तो उनकी बातों की वैल्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो चीज़ वो बोल रहे हैं, वो काम वो कर रहे हैं जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, तो उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना है, उनकी बातों पे जो है बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, या उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना है, या चुप नहीं रहना है, कुछ भी ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी बातें हैं आपस में कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हेल्दी कम्युनिकेशन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो भी बातें हैं उस पर आर्गूमेंट ना करके, चुप ना रह के, इग्नोर ना करके, उनकी बातों की जो है आपको वैल्यू करनी है, उनको समझाना है कि आप लोगों को किस तरीके से आप क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे जो है आप दोनों की बातों की वैल्यू रहे और आप जो है एक सही डिसीजन ले सके। तो उनकी बातों की हमेशा वैल्यू करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देना है, या इग्नोर करना है, या चुप रहना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा उनकी बातों की कदर कीजिए, और जो भी सही है वो मिलके जो है आपको डिसीजन लेना है। तो इस बात का भी आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अगली जो बात है कि आपको उनकी खुशियों का ध्यान रखना है, चाहे वो उनके कपड़े की चॉइस हो, उनके खाने पीने की चॉइस हो। अगर आप उनकी चॉइस का ध्यान रखते हैं, उनकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, तो आप उनके दिल में अपने लिए खास जगह बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए उनके खाने की ही चॉइस हो, जो उनके खाने में पसंद हो, उन्हें अगर आप वो उनके चॉइस का खाना बनाती हैं तो उनको अच्छा लगेगा कि आप उनके पसंद
का खाना बनाते हैं। आपने कई बार ये सुना भी होगा कि पति के दिल का रास्ता उनके पेट से होके गुजरता है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर पति के दिल में जगह बनाना है तो सबसे पहले ज़रूरी बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि उनके लिए अच्छा खाना बनाना है। जो भी उनकी पसंद की चीज़ें हैं उनके लिए आप बनाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। अगर उनकी छोटी छोटी चीज़ें आप संभाल के रखते हैं, जब भी उनको ज़रूरत होती है उनको वो चीज़ आप ला के देते हैं तो उनको अच्छा लगता है, उनको खुशी होती है। वो अपनी तरफ से जो है अपने काम के लिए टेंशन फ्री हो जाते हैं। उन्हें अपनी चीज़ों को संभाल के रखने की टेंशन नहीं होती है। उन्हें लगता है वो आप पे भरोसा करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कोई है जो उनकी चीज़ों का ध्यान रखता है, जब भी उनको ज़रूरत हो वो चीज़ें उनको उनसे मिल जाएगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप उनके दिल में जो है अपने लिए खास जगह बना सकती हैं। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, आपको पसंद आया हो, आपको किसी तरीके से हेल्प करे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो आप कंटिन्यू देख पाएँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।